बच्चा पार्टी। दिस इज सुरेंद्र कुमार, योर फिजिक्स ट्यूटर। हम डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक्चुअल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। एंड आफ्टर दिस हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन नेचर मींस, क्वांटाइजेशन का मतलब चार्ज आपका डिस्क्रीट है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट है वो चार्ज एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स। तो हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड इस प्रकार से कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन of electric charge, the total charge on a body is equal to the integral multiple of basic unit of charge. Basic unit of a charge. This is the quantization nature of electric charge. That is, charge को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q is equal to n into E. n आपका इंटीजर है और E आपकी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जो मैंने बताया था, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज चार्ज एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब कि ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट इन ए बॉडी। किसी बॉडी के अंदर इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ही एग्जिस्ट करते हैं, तो क्योज बन जाता है क्योज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन का कारण है वो क्योज है क्या कि द बेसिक क्योज ऑफ क्वांटाइजेशन is that only integral number of electron is transferred from one body to another body. आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ग्लास रोड को आप रब करते हो किससे, सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किसमें, सिल्क क्लॉथ में। ये आपका चार्ज बाय फ्रैक्शन होता है। ये मेथड भी डिस्कस करेंगे हम मेथड ऑफ चार्जिंग में। तो वहाँ पे क्या होता है कि इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यूरिंग रबिंग। तो आप कह सकते हो कि द बेसिक क्योज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is that only integral number of electrons can be transferred from one body to another body। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे हमने एक ग्लास रोड ली और इसको हमने रब किया सिल्क क्लॉथ से। ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से, देन ग्लास रोड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका मतलब ग्लास रोड
ने अपने चार्ज पार्टिकल लूज किए हैं, ठीक है, बाय रबिंग, रबिंग से, क्योंकि आपने रब किया है सिल्क क्लॉथ से, और रबिंग के दौरान जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उस हीट एनर्जी को ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके सिल्क में ट्रांसफर हो गए। ओके, और सिल्क में ट्रांसफर हो गए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ओके, तो ग्लास रोड नेट अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी और सिल्क क्लॉथ नेट अमाउंट में नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी, और ग्लास रोड पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होगा, वो प्लस NE होगा, और सिल्क में माइनस NE चार्ज होगा। दिस इज द बेसिक क्योज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो बाय टेकिंग सम न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं हम। तो बच्चा पार्टी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इन क्वेश्चंस की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी चार्ज पार्टिकल आर प्रेजेंट इन वन कूलम। वन कूलम में कितने चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं। टोटल चार्ज हमें कितना दे रखा है, Q आपको दे रखा है 1 कूलम। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल गिवन नहीं है, टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज इक्वल टू 1 कूलम। 1 कूलम है और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन नेचर से हम क्या देखते हैं कि Q इज इक्वल टू N इंटू ई। हमें N चाहिए तो Q अपॉन में E। Q हमें दे रखा है 1 कूलम, E बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, जिसको आप सोल्व करोगे तो N हमारे पास आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आप 1 कूलम में फाइंड आउट करोगे। इसका मतलब हमारे पास ये होल नंबर आता है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, इस फर्स्ट क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जाता है एग्जाम में कि चार्ज 1 कूलम चार्ज इज बिगर देन चार्ज एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या 1 कूलम चार्ज बड़ा है, किससे चार्ज एक्वायर किया जाता है, किससे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो उसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो हमारे पास 1 कूलम में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होते हैं 1 कूलम में। ओके, इसका मतलब चार्ज 1 कूलम इज बिगर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स। ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज है वो काफी बड़ा है इससे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। ठीक है ना, वही बात इससे अंडरस्टैंड कर सकते हो सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी पर सेकंड। ठीक है ना, हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड पर सेकंड। ये हमें दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड पर सेकंड। पर सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं हमें n, वो मान लेते हैं n, वो 10⁻9 है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं पर सेकंड में। ओके, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू रिमूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम दी बॉडी। बॉडी से 1 कूलम चार्ज रिमूव करने के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब टोटल चार्ज आपको कितना दे रखा है, कितना रिमूव करना है, 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज आपको रिमूव करना है, टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो आप टाइम रिक्वायर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए आपके पास टाइम रिक्वायर्ड आ जाएगा, टोटल चार्ज को चार्ज रिमूव पर सेकेंड आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ से चार्ज रिमूव पर सेकेंड भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज आपका क्या है, 1 कूलम, चार्ज रिमूव पर सेकेंड n इंटू में बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E। अब टोटल चार्ज तो हमारे पास 1 कूलम है और चार्ज रिमूव पर सेकेंड है, n की वैल्यू है 10⁻9 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
और ये कूलम्स पर सेकंड होगा, इतना चार्ज रिमूव किया जाएगा। कूलम से कूलम कैसे कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, सेकंड ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻10 और ये सेकंड, इतना टाइम आएगा। ठीक है ना। 1 को इससे आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 0.625 इंटू 10⁻10 सेकेंड, इतना आएगा। 1 को आप 1.6 से आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये आएगा। तो इतना टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब यहां से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में ही इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। ठीक है ना, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में रिमूव कर रहे हैं। तो एक कूलम चार्ज को रिमूव करने के लिए इतने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। इसको आप मिनट में कन्वर्ट करो, फिर हावर में कन्वर्ट करो, फिर डेज में कन्वर्ट करो, फिर ईयर में कन्वर्ट करो। ठीक है ना, तो आपके पास काफी साल आ जाएंगे। ठीक है, लगभग 200 ईयर्स के लगभग आ जाएगा ये। इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस दैट कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज स्मॉलर देन चार्ज एक्वायर्ड 1 कूलम। ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज से काफी स्मॉल होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो। समझ में आ गया, अंडरस्टैंड हो गया ना। तो ये मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। दिस इज द रियल मीनिंग। सभी को समझ में आ गया होगा। ये लास्ट प्रॉपर्टी थी किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो टुडे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में हमारा आता है फर्स्ट मेथड है चार्ज का, चार्ज बाय रबिंग। चार्ज बाय रबिंग, इसमें एक तरह से एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ही है टू नो अबाउट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की नेचर के बारे में जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। तो इसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है आपका कि अगर आप एक ग्लास रोड लेते हो चार्ज बाय रबिंग में। ठीक है, टेक एक ग्लास रोड, आपने एक ग्लास रोड को लिया एंड रब इट विद ए सिल्क क्लॉथ। इसको आप सिल्क क्लॉथ से रब करते हो और रबिंग के बाद सस्पेंड कर देते हो। सस्पेंड इट फ्रीली, सस्पेंड इट फ्रीली। जो आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे हमने इस प्रकार से एक थ्रेड ले सकती हैं, एक थ्रेड ले ली, रस्सी लाइक ए थ्रेड, और इस थ्रेड से हमने एक ग्लास रोड को रब करके सस्पेंड कर दिया है। इस प्रकार से हमने सस्पेंड कर दिया है ग्लास रोड को। उसके बाद हम अनोदर ग्लास रोड लेते हैं, सेकंड ग्लास रोड लेते हैं, और उस सेकंड ग्लास रोड को भी क्या करते हैं, रब करते हैं अनोदर सिल्क क्लॉथ से। और रब के बाद इस फर्स्ट वाली ग्लास रोड के नजदीक लेके जाते हैं। तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में रिपल्सन होगा। इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होता है। इन दोनों ग्लास रोड्स में रिपल्सन होगा और ये ग्लास रोड क्या एक्वायर करती हैं, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती हैं। क्यों एक्वायर करती हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, तो देन ग्लास रोड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड बोथ ग्लास रोड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली सिल्क क्लॉथ क्या एक्वायर करेंगे, आपके नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे। तो यहां से क्या देखा आपने कि सिमिलर मटेरियल्स की रोड्स हैं ये, दीज रोड्स आर ऑफ सिमिलर मटेरियल्स। तो इनमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। और रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब यहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, इसी प्रकार से आप सेकेंडली क्या लेते हो, एबोनाइट रोड।
क्या लेते हो आप, एबोनाइट रोड लेते हो। एबोनाइट को रोड को या फिर आपने क्या किया, एबोनाइट रोड किया, इनको रब किया किससे, कैटफर से। कैटफर लाइक बिल्ली की स्किन, उनसे आपने क्या किया है, रब किया है एबोनाइट रोड्स को। और रबिंग के बाद एबोनाइट रोड्स को भी आपने एक दूसरे के क्लोज लेके गए, आप क्या देखोगे, इनमें भी रिपल्सन होता है, इनमें भी क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यहां से भी क्या क्लियर हो गया कि लाइक चार्जेस यहां से रिपेल करेंगे, ये क्लियर हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया कि चार्ज ग्लास रोड के नजदीक, चार्ज ग्लास रोड के नजदीक हमने एक चार्ज एबोनाइट रोड को प्लेस किया। चार्ज ग्लास रोड के नजदीक हमने क्या किया है, चार्ज एबोनाइट रोड को प्लेस किया है। और हम क्या देखते हैं कि इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये क्या क्लियर करते हैं कि अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो इन 3 एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन से हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि आपने ग्लास रोड को रब किया किससे, सिल्क क्लॉथ से, देन ग्लास रोड एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली एबोनाइट रोड को रब किया आपने कैट फर से, देन एबोनाइट रोड एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड like charges repel each other and unlike charges attract each other, ठीक है ना। अब ये होता कैसे है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी एक्वायर क्यों करती है, इसका कारण ये है, बेसिक क्योज ऑफ चार्जिंग है यहाँ पे कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है ना। आपको पता है कि ये भी एक ग्लास रोड है, एटम से मिलके बनी हुई है, और एबोनाइट रोड भी एटम से मिलके बनी हुई है, सिल्क क्लॉथ भी एटम से मिलके बना हुआ है। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उन न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, डेफिनेट ऑर्बिट में, डिस्क्रीट ऑर्बिट में, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, अगर उनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो वो अपने ऑर्बिट से निकल जाते हैं और दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रबिंग के दौरान ग्लास रोड को आपने रब किया किससे, सिल्क क्लॉथ से, तो रबिंग के दौरान जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी उस हीट एनर्जी को ग्लास रोड के भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं और सिल्क के इलेक्ट्रॉन भी एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ग्लास रोड की जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी लूजली बाउंड है एज कंपेयर टू सिल्क क्लॉथ, इसलिए जो ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन सिल्क में आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। सिमिलरली आप हेबोनाइट रोड को रब करते हो किससे, सिल्क क्लॉथ से, सॉरी कैट फर से। ये आपके पास ग्लास रोड है, ये भी ग्लास है, ये आपके पास एबोनाइट है और ये भी एबोनाइट है। इनको आपने रब किया किससे, कैट फर से। तो एबोनाइट रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड है, इसलिए रबिंग के दौरान, ड्यूरिंग रबिंग जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई उस हीट एनर्जी को इसके इलेक्ट्रॉन भी एब्जॉर्ब करते हैं और कैटफर के इलेक्ट्रॉन भी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन कैटफर के इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली बाउंड है, इसलिए वो कैटफर से ट्रांसफर होकर ग्लास में आ जाते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का नंबरिंग इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होगी तो नेट नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या इंक्रीज होगी तो ये नेट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगे, ठीक है ना। अब कैसे पता चला, इसका भी कारण है कि यहाँ पे ग्लास रोड का जो मास है वो थोड़ा स्लाइटली क्या करता है, डिक्रीज करता है, और वो मास किसके इक्वल आया हमारे पास, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मास, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। इसका मास, जितने इलेक्ट्रॉन्स का मास है उतना मास इसका डिक्रीज हो रहा था। मान लिया इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ग्लास रोड ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका मास 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम डिक्रीज हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 इलेक्ट्रॉन के मास का जितना 2 इलेक्ट्रॉन के मास का जितना मास डिक्रीज हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के मास का जितना मास
इसका लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ड्यूरिंग चार्जिंग बाय रबिंग मास ऑफ बॉडी डिक्रीज और इंक्रीज, और वो किसके बराबर होती है, जितने बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए उन इलेक्ट्रॉन्स के मास के इक्वल होगा। ओके, ये है हमारे पास चार्ज बाय रबिंग। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी चार्ज बाय इंडक्शन, नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है बेटा चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है, इट इज द फिनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर in which opposite charges appears at its closer end and similar charge appears at its further end in the presence of nearby charge body। ये एक तरह से डेफिनेशन है चार्ज बाय इंडक्शन की। कहने का मतलब चार्ज बाय इंडक्शन में क्या है कि हम किसी बॉडी को टेम्परेरी चार्ज कर सकते हैं, उसके नज़दीक क्या प्लेस करके, एक चार्ज बॉडी प्लेस करके, टच नहीं करवाएंगे, एक्चुअल में उनको आपस में कांटेक्ट नहीं करवाएंगे, हम एक अनचार्ज बॉडी के नज़दीक एक चार्ज बॉडी प्लेस करेंगे, जिससे क्या होगा कि चार्ज बॉडी पे जो चार्ज है उससे अपोजिट चार्ज तो अनचार्ज बॉडी पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, सॉरी अपोजिट चार्ज सेटअप होगा, और फार्दर एंड पे सिमिलर चार्ज सेटअप होगा, क्लोजर एंड पे अपोजिट चार्ज सेटअप होगा। ये मैंने डेफिनेशन बताई, इट इज द फिनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्टर in which opposite charge appear at its closer and similar charge appears at its farther end in the presence of nearby charge body। जैसे हमने लिया एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, और इस अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को हमने प्लेस किया है इंसुलेटिंग स्टैंड पे। इंसुलेटिंग स्टैंड पे क्यों रखते हैं, क्योंकि चार्ज आपका ट्रांसफर न हो जाए अर्थ के अंदर, क्योंकि अर्थ आपकी बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, कितना ही चार्ज इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो और कितना ही चार्ज इससे गेन कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने इस अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस किया, और इस अनचार्ज कंडक्टिंग स्टैंड के नज़दीक हमने एक चार्ज ग्लास रोड प्लेस की है। तो इस क्लोजर एंड पे कौन सा चार्ज अपीयर होता है, क्लोजर एंड पे अपोजिट चार्ज, मींस ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, एंड फार्दर एंड पे सिमिलर चार्ज अपीयर होगा, और ये फार्दर एंड है, इस फार्दर एंड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, मींस सिमिलर चार्ज, जो चार्ज इस ग्लास रोड पे है, मींस ये है हमारा चार्ज बाय इंडक्शन, टेम्परेरी चार्जिंग ए कंडक्टर। हम किसी कंडक्टर को टेम्परेरी चार्ज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ से इस ग्लास रोड को रिमूव कर देंगे तो फिर से इनके चार्ज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को चार्ज कैंसिल कर देंगे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देगा, फिर से अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, अनचार्ज का मतलब नेट अमाउंट में चार्ज बॉडी में 0 होगा, ठीक है ना। अगर नेट अमाउंट में चार्ज बॉडी में प्रेजेंट होगा तभी हम उसको चार्ज बॉडी कह सकते हैं, चाहे नेट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो या फिर नेट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने एक ग्लास रोड ली, इस ग्लास रोड को प्लेस किया है अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के नजदीक, जिससे क्लोजर एंड पे तो नेगेटिव चार्ज सेटअप हो गया और फार्दर एंड पे पॉजिटिव चार्ज सेटअप हो गया। इन चार्जेस को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस। नेक्स्ट में इसी में क्या किया हमने कि इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग, हमने अर्थिंग कर दी, इस कंडक्टिंग स्फीयर को अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, फार्दर एंड को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ से नेगेटिव चार्ज मूव करेगा और वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा, नेट चार्ज 0 होगा। फिर नेक्स्ट केस में हमने अर्थ से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, यहाँ से अर्थ क्या है, डिस्कनेक्टेड है, अब अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दिया, ग्लास रोड इसी के नजदीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सेटअप हो गया। इसे नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, ग्लास रोड को रिमूव कर दिया, तो इस पेयर पे नेट अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ गया है, इस पेयर पे आपके पास नेट अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ गया। ये है आपका चार्ज बाय इंडक्शन, दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग। तो चार्ज बाय रबिंग,
दूसरा होता है चार्ज बाय इंडक्शन। ओके, दीज आर द वेरियस मेथड ऑफ चार्जिंग। क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, और वो फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ में, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। इसी में ही चार्ज बाय इंडक्शन में आपको करना है कि हाउ टू स्फीयर कैन बी चार्ज अपोजिटली। ठीक है ना, हाउ टू स्फीयर कैन बी चार्ज्ड अपोजिटली, ये आपको करके देखना है। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, शेयर इट और वॉच मोर एंड मोर। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।